हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टेक लव वाइब्स। और आज मैं फिर लेकर आई हूँ आपके लिए एक लव रीडिंग आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ को लेकर कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग होगी और जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं वो आप ले लीजिए, जो नहीं रेजोनेट होते वो छोड़ दीजिए, क्योंकि जनरल रीडिंग में ज़रूरी नहीं होता कि सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट हों। और अगर आपसे रेजोनेट होता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो भी मैसेजेस आएंगे मैं इस रीडिंग में कवर करने की पूरी कोशिश करूँगी कि आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके कुछ इंट्यूटिव मैसेजेस और कुछ एडवाइस भी लेंगे आपके लिए कि आपको इस रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग के साथ। और जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप अपने पर्सन का चेहरा याद कर लीजिए और भगवान से प्रे कीजिए कि आपको सही मैसेजेस मिलें इस रीडिंग के थ्रू। और मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ, ना मैं रिवर्सल्स रीड करती हूँ फ्रेंड्स, तो कार्ड अगर रिवर्स आते हैं तो मैं उनको स्ट्रेट ही लेती हूँ, अपराइट ही लेती हूँ। और एक चीज़ और बोलूँगी कि मैंने कल पिका पाइल रीडिंग की थी किसी व्यूअर के रिक्वेस्ट पे, तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको जनरल कलेक्टिव रीडिंग पसंद है या पिका पाइल पसंद है। जनरली तो मैं कलेक्टिव रीडिंग ही करती हूँ, बट अगर आप लोगों को पिका पाइल पसंद है तो फिर मैं आगे से पिका पाइल भी करूँगी। सो प्लीज़ एंजल्स मुझे बताइए मेरे व्यूअर के जो पर्सन है, सॉरी कट के कार्ड्स नहीं लूँगी मैं, वो क्या सोचते हैं उनके बारे में, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, मुझे बताइए एंजल्स। दो कार्ड्स आ गए हैं। मेरे व्यूअर के जो पर्सन हैं इस सिचुएशन में है, बताइए प्लीज़। मेरे व्यूअर के जो पर्सन हैं वो उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। चलिए देख लेते हैं, आपको कार्ड्स क्लियरली दिख रहे हैं कैमरा पे। ओके, आई थिंक अब क्लियरली विजिबल होंगे। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, द लवर्स का कार्ड आया है, ये भी यहीं रख देती हूँ। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहाँ पे एनर्जीज बता देती हूँ। यहाँ पर कोई कैप्रिकॉन हो सकता है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की भी एनर्जी है ही यहाँ पर, और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस है। यहाँ पे स्कॉर्पियो कोई हो सकता है इंपॉर्टेंटली, आप या आपके पर्सन। और एरीज लियो, नहीं सॉरी एरीज लियो की नहीं है एनर्जी, जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस यहाँ पर कोई है। यहाँ पर जेमिनाई कोई इम्पॉर्टेंटली हो सकता है। तो यहाँ पे जो मुझे सबसे पहले नज़र आ रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो ऑलरेडी मैरिड हैं और वो पेशेंस रखे हुए हैं, वेट कर रहे हैं अभी कि वो किसको चुने, वो समझ नहीं पा रहे हैं। आपके पर्सन को आपके बारे में मुझे लगता है आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कोई ना कोई बात ऐसी है जो आप लोगों के बीच में एंडिंग हुई है। कुछ उनकी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि उनको कुछ रियलाइजेशंस हुए हैं, वो समझ पा रहे हैं कि उनकी गलती कहाँ पे थी, इसीलिए वो पेशेंस रखे हुए हैं। वो बात नहीं कर रहे हैं, आपसे कांटेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, वो सही टाइम आने का वेट कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन वो कब करें उसके लिए वो वेट कर रहे हैं। उनको अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है, उनको रियलाइजेशंस हो चुके हैं, उनको इंट्यूशंस हो रहे हैं ऐसे कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है। वो चाहते हैं कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसको एंडिंग करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। आपसे क्लैरिटी चाहते हैं कि क्या आप भी उनके साथ इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, इस बारे में वो आपसे पूछ रहे हैं।
मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन जो हैं वो जगल कर रहे हैं आपके बीच में और अपने किसी और पार्टनर के बीच में, किसी और पर्सन के बीच में, जो उनकी वाइफ हो सकती हैं या उनकी एक्स हो सकती हैं। वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं दोनों के बीच में क्या, किसको चूज़ करें। अगर आपके पर्सन मैरिड हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर शायद वो वापस अपने लीगल वाइफ के पास ही जाएंगे। उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए, मतलब मैं अलग अलग तरीके से बताऊंगी जो जो सिचुएशंस यहाँ पर हैं। एक सिचुएशन ये है कि आपके पर्सन का कोई एक्स पर्सन के साथ अभी भी रिलेशनशिप है, अभी वो उसके साथ टच में है और वो आप दोनों के बीच में डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। उनको आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन भी है, बहुत ज़्यादा आपसे फिजिकली कनेक्टेड फील कर पाते हैं। आपके लिए एक अजीब सा, कहते हैं ना, अलग सा एक जुनून जैसा है उनके मन में आपके लिए। आपको पाना जैसे उनकी ज़िंदगी का मकसद हो गया है। आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। उनके थॉट्स में ऑल टाइम आप चलते रहते हैं, लेकिन वो अपने पास्ट से अभी कट ऑफ नहीं कर पा रहे हैं, अपनी जो एक्स हैं उनसे कट ऑफ नहीं कर पा रहे हैं। तो जगल कर रहे हैं दोनों के बीच में और इसीलिए पेशेंस रखे हुए हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि आपने इस रिलेशनशिप में एंडिंग कर दी है। आपकी तरफ से रिलेशनशिप एंड हो चुका है। आपने बोल दिया है उनसे कि जब तक आप इस मैटर को सॉर्ट आउट नहीं करते तब तक हमारे बीच में कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकता। उनको रियलाइज़ हो चुका है कि ये उनकी गलती थी, इसलिए वो डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं कि या तो वो अपने एक्स के साथ सेपरेट हों या फिर वो आपके साथ आएँ। इस बात का उनको समझ में नहीं आ रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जो एफ़र्ट्स वो कर सकते थे आपसे बातचीत करने के लिए, आपसे मिलने के लिए, वो अपनी तरफ से वो एफ़र्ट्स कर चुके हैं। अब वो वेट कर रहे हैं कि आप अपनी तरफ से उनको रिवर्ट करें कि आप क्या चाहते हैं। आपके पर्सन जो हैं वो वैसे आपको अपना सोलमेट मानते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर आप दोनों मिले हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई डिवाइन पर्पस है, कोई ना कोई भगवान की मर्ज़ी है जिस वज़ह से आप साथ में आए हैं और उन्होंने इस रिलेशनशिप को डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। उनको ऐसा लगता है कि अगर आप लोगों को मिलाना भगवान की इच्छा होगी तो आप लोग ज़रूर मिलेंगे, ऐसा उनको लगता है। वो ये चाहते हैं कि जो कुछ भी पास्ट में हुआ उन सारी बातों को अब आप डिस्कस ना करें, उन सब चीज़ों को आप छोड़ दें और एक नई तरीके से इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करें, ऐसा वो चाहते हैं। आपके जो पर्सन हैं वो इस रिश्ते में एक नई होप देखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप शायद, जैसे टाइम थोड़ा-सा बीतेगा, थोड़ा टाइम निकलेगा, तब आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि आप भी उनसे प्यार करते हैं या आप भी उनके लिए डिवोटेड हैं। तो आप जो हैं वो अ, पुरानी बातों को फिर से मुद्दा ना बना के उनके साथ एक नई शुरुआत करें। वो ऐसा सोचते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आपने, मतलब आप में एक बहुत बड़ी ट्रांसफ़ॉर्मेशन आ गई है। आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि आपके अंदर एक बहुत बड़ी ट्रांसफ़ॉर्मेशन आ चुकी है। आप अब उनकी तरफ मुड़कर नहीं देख रहे हैं। इसीलिए वो पेशेंस रखे हुए हैं। उनको ये लग रहा है कि आप अगर उनकी तरफ बढ़ें आगे, तो वो आपसे कुछ बात कहें और इस रिलेशनशिप में फिर से बढ़ जाएँ। लेकिन ये डेफ़िनेटली है कि उनके लाइफ़ में कोई और पार्टनर ज़रूर है। कोई ना कोई और पर्सन ज़रूर है जिसके साथ वो अटैच्ड फ़ील करते हैं और आपके साथ भी वो अटैच्ड फ़ील करते हैं। लेकिन अब वो ये चाहते हैं कि वो आपके साथ इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ें। लेकिन ये भी है साथ में कि वो अपने पास्ट को भी छोड़ना नहीं चाहते। और इन केस अगर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं या उनका कहीं रिश्ता हो चुका है, तो वो, सॉरी टू से, लेकिन वो अपनी लीगल वाइफ़ के साथ ही इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करेंगे, जो यहाँ पे मुझे सिचुएशन नज़र आ रही है, और आपके साथ इस रिलेशनशिप को एक एंड करेंगे। ये ना चाहते हुए भी वो आपके साथ रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि वो लीगली किसी के साथ मैरिड हैं और वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वो सोशली अगर देखें, उनको ऐसा लगता है कि वो उनके बच्चों की मदर हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनके साथ रहना, लेकिन मन आपके साथ अटका हुआ है। उनको इमोशनल सेटिस्फेक्शन आपसे मिलती है, तो प्लानिंग कर रहे हैं कुछ ना कुछ कि क्या किया जाए जो दोनों रिलेशनशिप को साथ के साथ लेकर चला जा सके। लेकिन अ, कैसे होगा, क्या होगा, इस चीज़ को प्लान आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। और देख लेते हैं कि आपके पर्सन आप क्या सोच रहे हैं। क्लैरिफाई कर लेते हैं कुछ कार्ड्स को यहाँ पर। एंजल्स प्लीज मुझे बताएं व्हाई देयर इज लवर्स। थर्ड पार्टी सिचुएशन का इन्वॉल्वमेंट मुझे यहाँ बहुत अच्छे से नज़र आ रहा है। इतने सारे कार्ड्स नहीं लूँगी, सॉरी। मुझे एक कार्ड बता दीजिए, क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़। यहाँ पर डेथ कार्ड क्यों है? प्लीज क्लैरिफाई व्हाई देयर इज डेथ कार्ड।
lovers. Please clarify. There is going up particles. Judgment. Okay. यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हो चुका है कि आप जो एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं और आप अपनी लाइफ को बैलेंस करना अच्छे से जानते हैं। आप अपनी लाइफ में एक स्टार की तरह चमक रहे हैं। आपकी एनर्जीज ऐसी हैं कि आप खुद को ग्रो करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन को अभी भी इस रिलेशनशिप में होप्स हैं। उनको ऐसा लगता है कभी ना कभी आपको रियलाइज़ होगा कि आप उनके सोलमेट हैं और आप उनकी तरफ बढ़ना चाहेंगे। उन्होंने किस्मत पे डिसीज़न छोड़ दिया है। उनको ऐसा लगता है कि अगर चीज़ें आपकी तरफ से एंड हो गई हैं और अगर आप उनकी लाइफ में आना लिखे हो, अगर किस्मत में आप दोनों का मिलना लिखा है, तो आप फिर भी एक हो जाओगे, चाहे चीज़ें कितनी भी एंड क्यों ना हो गई हों, लेकिन फिर से एक नई शुरुआत आप लोगों की लाइफ में आएगी। उनको ऐसा नज़र आता है, एक नई बिगिनिंग वो आपके साथ देखते हैं, रिकन्सिलेशन आपके साथ देखते हैं। यहाँ पे कोई एक्वेरियस हो सकता है और जेमिनी और एरीज लियो सजिटेरियस हो सकता है। और यहाँ पे कोई यस कप्स की एनर्जी है, तो इमोशंस हैं उनके मन में आपके लिए, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं। वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद करते हैं। आपके साथ उनको आपकी कंपनी को वो एंजॉय करते हैं। आपके साथ डेटिंग पे जाना पसंद है, आपके साथ हंसी मजाक करना पसंद है। आपके पर्सन कुछ आर्टिस्टिक हो सकते हैं, जैसे शेर व शायरी करते होंगे या गाना बहुत अच्छा गाते होंगे, उनकी ड्राइंग बहुत अच्छी होगी या कुछ ना कुछ ऐसी स्किल्स उनके अंदर होंगे जिसको आप एडमायर करते होंगे। तो आपके जो पर्सन है वो कुछ ना कुछ एक छोटा ऑफर आपकी तरफ लेकर आना चाहते हैं। इसे मैं कमिटमेंट नहीं बोलूँगी, लेकिन वो ये चाहते हैं कि आप उनके साथ रहें, आप उनका साथ ना छोड़ें, आप उनके साथ टाइम स्पेंड करें और उनको आपकी कंपनी बहुत पसंद आती है। तो आपके पास कुछ ना कुछ एक छोटा ऑफर, जैसे ऐसा कह सकते हैं कि आप अगर नहीं चाहते मेरे साथ कमिटमेंट में आना या आप मेरे साथ रिलेशनशिप नहीं रखना चाहते, तो फ्रेंडशिप ही रख लीजिए, हम फ्रेंड्स तो रह सकते हैं। वो इस तरीके की कोई ना कोई बात आपसे करने वाले हैं। हो सकता है आपको ये ऑफ़र भी दें कि लिव इन्स में रह लीजिए रिलेशनशिप में, कि वाइफ़ है तो वाइफ़ को रहने दीजिए या हस्बैंड है तो हस्बैंड को रहने दीजिए और हम लिव इन्स में रह लेते हैं। ऐसा ऑफ़र भी वो आपको दे सकते हैं, क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिससे वो इमोशनली अपने मन का सब हाल बयां कर सकते हैं, अपने मन की सब बात कर सकते हैं। आपके साथ वो अपना हर फीलिंग को शेयर कर सकते हैं, आपके साथ अपनी खुशियाँ बाँट सकते हैं, आपके साथ अपने गम बाँट सकते हैं। आप उनको बहुत अच्छे से समझते हैं, उनके मन की फीलिंग्स ऐसी हैं। वो ये जानते हैं कि उनके जो पार्टनर, जो एक्स पार्टनर हैं या जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं उनके, जिनके साथ वो रह रहे हैं, चाहे वो उनकी वाइफ़ हो या कोई कमिटेड रिलेशनशिप है, तो वो उनको नहीं छोड़ सकते, बिकॉज़ वो सोशली उनको हेल्प करते हैं। मतलब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो, और वो जो लेडी है या वो जो पर्सन है वो इनको सोशली भी और फाइनेंशियली भी दोनों तरीके से सपोर्ट करते हैं। तो ये जो पर्सन है ये आपके साथ अपना रिलेशनशिप मेंटेन रखना चाहते हैं और अपने एक्स को भी छोड़ना नहीं चाहते। इन्होंने भगवान के ऊपर इस रिश्ते को छोड़ दिया, क्योंकि आपने इनसे बात करना बंद कर दिया। आपने इस रिश्ते में एक ब्रेकअप ले लिया कि मुझे अब ऐसा कोई रिश्ता नहीं चाहिए जहाँ पे मुझे कोई कमिटमेंट नहीं मिल रही है। आपने ऐसा सोच लिया। इनको ऐसा लगता है कि आपकी तरफ से रिलेशनशिप एंड हो चुका है और आप इसमें कोई बिगिनिंग नहीं चाहते। उनको ये लगता है, लेकिन उनको एक होप नज़र आती है इस रिलेशनशिप में। उनको ऐसा लगता है कि अगर जब भी आपको रियलाइजेशन होगा कि वो आपके सोलमेट हैं, वो आपके एक ऐसे पर्सन है जिनसे आप भी अपने मन की सारी बातें शेयर कर लेते हैं, आप भी जिनके साथ इमोशनली अटैच्ड फील करते हैं, तो वो आपके साथ तो आप इनके पास वापस आ जाएंगे। इनको ये होप्स हैं, इसलिए ये पेशेंस बना के रखे हुए हैं अभी, और कोई और एक्शन नहीं ले रहे हैं। शांति से बैठे हुए हैं, सिर्फ वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि सही वक्त आए तब एक नई शुरुआत इस रिलेशनशिप में की जाए। आपके जो पर्सन है ये आपके साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं, आपके साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। आप लोगों की जो ये स्टोरी है, ये एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हो सकता है। आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, जिसमें हो सकता है कि पहले आपने इनको चेज़ किया हो, आपने
इनकी तरफ अपना अट्रैक्शन शो किया हो, लेकिन अब ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड ज़्यादा फील कर रहे हैं। आपने इनको छोड़ दिया है, आप इनके पीछे पीछे नहीं जा रहे हैं, आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर चुके हैं। लेकिन आपके जो पर्सन हैं ये अभी भी होप्स बनाए हुए हैं इस रिलेशनशिप में। इनको ऐसा लगता है कि कभी ना कभी ऐसा ज़रूर होगा कि आप इनके पास वापस आएंगे और इनसे अपने मन की बात कहेंगे कि आप इनके बिना नहीं रह सकते हैं। तो ये थी एनर्जीज आपके पर्सन की, जो वो आपके बारे में फील करते हैं, जो आपके बारे में सोचते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। एंजल्स प्लीज़ गाइड मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, वो इस रिलेशनशिप में क्या सोच रहे हैं, इस रिलेशनशिप को लेकर। आपके पर्सन शायद, या फिर आप मीडिया रिलेटेड हो सकते हैं, कोई ना कोई सोशल मीडिया पे आप लोग एक्टिव रहते हैं, या तो आपका कोई ऐसा काम हो सकता है जिसमें आप कम्युनिकेशन, जैसे किसी कॉल सेंटर पे काम करते हो आप या आपके पर्सन, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, या रेडियो जॉकी टाइप, ऐसी कोई एनर्जीज़, कोई एंकरिंग का काम, इस तरह की कोई ना कोई एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, जो आप या आपके पर्सन हो सकते हैं। बहुत लॉजिकली सोचते हैं आपके पर्सन। आप क्या सोचते हैं ये हम जानने की कोशिश करते हैं। अगर ये एनर्जीज आपसे रेजोनेट करते हैं तो रीडिंग आपके लिए है, इसीलिए मैं ये निकालती हूँ कि आपकी क्या फीलिंग्स हैं। बॉटम ऑफ टैग आया किंग ऑफ कप्स। तो आप अपने पर्सन से अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं। आप इस रिलेशनशिप में अपने पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा फील करते हैं, आप इमोशनली इनके साथ अटैच्ड हैं। तो जो ये सोच रहे हैं कि आप इनके बारे में सोचते हैं, आप इनको इनके साथ अपना कप ऑफ लव शेयर करना चाहते हैं, तो ये इनकी फीलिंग शायद सही है, क्योंकि आप जो हैं इस रिलेशनशिप में एक जस्टिस चाहते हैं। आप अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, आप एक कम्युनिकेशन चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ये आपसे कम्युनिकेट करें और चीज़ों को क्लियर करें। आप चाहते हैं कि ये आपके पास आएँ। हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हों। यहाँ पे कोई लिब्रा हो सकता है, यहाँ पे कोई एरीज लियो सेजिटेरियस भी हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है आप इस रिलेशनशिप में चाहते हैं कि आपके पर्सन आपको क्लैरिटी दें, या तो वो अपने पर्सन के साथ डिवोर्स लें, या अपने पर्सन को, अगर आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने पर्सन को ये छोड़ें। ये कुछ ना कुछ आप ऐसा चाहते हैं कि आपके साथ जस्टिस सर्व हो। जो कुछ आपने इस रिलेशनशिप में इनके लिए किया है, आप इनके साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच रहे हैं, लेकिन अब आप इनसे कोई बात नहीं कर रहे हैं, और आप ये चाहते हैं कि ये खुद से आपसे कम्युनिकेट करके अपने मन की फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करें, जबकि ये अभी पेशेंस रखे हुए हैं और कोई भी बात आपसे नहीं कर रहे हैं, आप ही के मूव का वेट कर रहे हैं ये। चलिए मैं इनको यहाँ रख देती हूँ कार्ड्स को। एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस की एनर्जी है। कोई यहाँ पे लियो हो सकता है, कोई यहाँ पे पाइसेस हो सकता है, कोई और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकता है, और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस की एनर्जी फिर से है। तो मुझे जो आपकी एनर्जीज नज़र आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सेल्फ लव में अब आ चुके हैं। आप बहुत पावरफुल हैं, बहुत करेजियस हैं, आप बहुत मिस्टीरियस भी हैं। आपके मन की फीलिंग्स को जानना ईजी नहीं है। आप क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं, ये जज कर पाना बड़ा मुश्किल है। आप किसी को एक्सप्रेस नहीं करते कि एक्चुअली आप क्या सोच रहे हैं। आप दिखाते कुछ और हैं और मन से कुछ और फील करते हैं। एक्चुअली तो आप वेट कर रहे हैं कि आपके पर्सन चाहे छोटा मोटा ऑफर, कोई फ्रेंडशिप का ही ऑफर लेकर आपके पास आ जाएं, और आपके पास आकर आपसे अपने मन की बात कहें, आपको सॉरी बोलें कि उन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया था वो गलत किया, और अब आपके साथ एक नई बिगिनिंग करें, आपके साथ एक नई शुरुआत करें, आपको जस्टिस दें और आपके साथ कम्युनिकेट करें। आपको अपने जो पर्सन के साथ एक रे ऑफ होप नज़र आती है, आप उन्हें अपनी अल्टीमेट हैप्पीनेस मानते हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है ये आपकी लाइफ में खुशियाँ ला सकते हैं, क्योंकि आप इनके साथ बहुत इनोसेंट सा फील करते हैं, एक बच्चे की तरह आप इनकी तरह फील करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि जब आप इनके साथ होते हैं तो ये आपको इतना केयरफुल, मतलब आपकी इतनी केयर करते हैं कि आपको एक बच्चे की तरह फील होता है, कि इतना नर्चर करते हैं, इतना आपको प्यार करते हैं, इतने आपके नखरे सहते हैं ये, कि आपको ऐसा लगता है कि आपको जब आप लोग साथ होते हैं तो ये आपको बहुत अच्छे से रखते हैं, बहुत अच्छी आपकी केयर करते हैं, और आपकी जो इनोसेंस, आपको इनकी इनोसेंस भी पसंद है।
आप इनके साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और इनकी तरफ से एक सॉरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप चाहते हैं ये आपसे कम्युनिकेट करें, आपको आके सॉरी बोलें और इस रिलेशनशिप को फिर से एक नया स्टार्ट दें, एक नई बिगिनिंग दें। इसीलिए आप जो है हैंगमैन की एनर्जी में हैं। आप अपनी तरफ से कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं। आपने बहुत ज़्यादा सोचा है इस रिलेशनशिप के बारे में। जब आप लोगों के बीच में ब्रेकअप हुआ उसके बाद आपने बहुत ज़्यादा सोचा है कि क्या किया जाए, कि क्या आप इनके बिना रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं। और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, एंजाइटी में हैं, आपको रातों को नींद भी नहीं आती, आप इनकी फ़ोटोज़ देखते रहते हैं, इनके बारे में सोचते रहते हैं। आपको हर पल ऐसा लगता है कि कभी आके आपसे कम्युनिकेट करने वाले हैं। कभी आप बार बार फ़ोन उठाते हैं, देखते हैं, आपको ऐसा लगता है कि कहीं इनका मैसेज तो नहीं आया, कहीं इन्होंने आपको कोई टेक्स्ट तो नहीं किया है। आप बार बार देखते हैं, सोशल मीडिया पे चेक करते हैं कि कहीं इन्होंने आपको कहीं पे कोई कमेंट किया हो, आपसे अप्रोच करने की कोशिश की हो, आपको ऐसा लगता है। और फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है और आप फिर परेशान होते हैं, रोते हैं और ख़ुद को ही रिस्पॉन्सिबल मानते हैं अपनी परेशानी के लिए कि क्यों आप जब इनसे मूव ऑन हो गए तो आप इनसे एक्चुअल में क्यों नहीं मूव ऑन हो पा रहे हैं। आप अपने आप को ही कोसते हैं इस चीज़ के लिए कि जब आपने इस रिलेशनशिप में एक स्टेप आगे ले लिया कि अब मुझे इस इंसान के साथ तब तक नहीं रहना जब तक कि आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे देते, तो फिर आप दोबारा से इस रिलेशनशिप में इतना अपने आप को स्टक क्यों फील कर रहे हैं। इस चीज़ के लिए आप खुद को ब्लेम कर रहे हैं। आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आप मेडिटेट कीजिए और अगर आपको लगता है कि ये पर्सन आपके लिए सही है तो आप इनके साथ आगे बढ़िए, कम्युनिकेट कीजिए। और मुझे ऐसा लगता है कि आप इनके साथ मैरिज करना चाहते हैं, आप इनके साथ एक लीगल रिलेशनशिप चाहते हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये पर्सन आपके लिए ठीक हैं और ये आपके लिए स्टेप ले सकते हैं अपने रिलेशनशिप को, पास्ट में जो इनका रिलेशनशिप रहा है या है अभी भी, अगर उसको ये छोड़ के आपके पास आ सकते हैं तो फिर आप मूव ऑन कीजिए, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़िए, आप कम्युनिकेट कर लीजिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको ज़रूरत है अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा बैलेंस करने की, मेडिटेट करने की और सही चीज़ें सोचने की। चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन ने आपको क्या मैसेजेस दिए हैं, वो क्या चैनल मैसेजेस आपको देना चाहते हैं, क्योंकि बात तो आपके बीच में हो नहीं रही है, वो पेशेंस रखे हुए हैं। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर के जो पर्सन हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि नो कम्युनिकेशन है, दोनों तरफ से फीलिंग्स हैं लेकिन दोनों में से कोई भी बात नहीं कर रहा है। ईगो इश्यूज़ हैं, आपको झूठ भी बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई झूठ बोले आपसे आके या लेम एक्सक्यूजेस दे, ये आपको पसंद नहीं है। आप बातों में क्लैरिटी चाहते हैं। तो देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या चैनल मैसेजेस दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। थैंक यू एंजल्स। आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेज। मैंने आपसे कहा ना कि आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं लेकिन आपके पर्सन आपके मैसेज का वेट कर रहे हैं। वो पेशेंस रखे हुए हैं कि आप कब उनसे बात करेंगे, आप कब एक्सेप्ट करेंगे उनको जैसे वो हैं वैसे ही। आई लव यू बिकॉज यू अलाउ मी टू बी माई सेल्फ, थैंक यू फॉर दिस। वो ये कहते हैं कि आप वो जैसे भी हैं आपने उनको वैसे ही एक्सेप्ट किया, कभी आपने उनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया पास्ट में। तो वो कहते हैं कि वो आपको इसीलिए तो प्यार करते हैं क्योंकि वो जैसे थे आपने उनको वैसे ही एक्सेप्ट किया। अब अगर आप कोई कंडीशन रख रहे हैं उनके सामने तो वो नहीं समझ पा रहे हैं और वो उस कंडीशन को अभी सेटिस्फाई कर पाने की सिचुएशन में नहीं है। वो चाह के भी आपके पास इस तरीके से नहीं आ सकते कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ दें, अपनी एक्स वाइफ को छोड़ दें या अपनी प्रेजेंट वाइफ को छोड़ दें या जिसके साथ भी उनका कमिटेड रिलेशनशिप है उसको वो छोड़ दें। इसीलिए वो आपको ये कह रहे हैं कि जैसे पहले आप उनको प्यार करते थे, क्योंकि आपने कभी कोई कंडीशन उनके साथ नहीं रखी, वैसे इसीलिए वो आपको पसंद करते हैं, इसीलिए वो आपको प्यार करते हैं। तो अब जो ये कंडीशंस हैं आपने जो उनके सामने रखी है उसलिए वो जगल कर रहे हैं। योर ड्रीम्स आर माई ड्रीम्स। वो आपसे कह रहे हैं कि जो आपके सपने हैं वही मेरे सपने हैं। मैंने कहा था ना आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे आपका सपना है उनके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना, उनके साथ अपना कप ऑफ लव शेयर करना, तो उनका भी यही सपना है कि वो आपके साथ ही अपनी लाइफ को देखते हैं। आई कैनॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। देखा फिर से आ गया कि वो आपके बारे में सोचना नहीं छोड़ सकते हैं। यू आर प्रेशियस। वो आपको बहुत प्रेशियस मानते हैं अपने लिए। ट्रस्ट मी। वो आपसे कह रहे हैं कि आप उनके ऊपर भरोसा रखें, वो चीज़ों को बिल्कुल ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। ये तो चैनल मैसेजेस थे जो वो आपको देना चाहते थे कि एंजल्स आपको क्या एडवाइस देते हैं इस रिलेशनशिप में। एंजल्स प्लीज़ एडवाइस कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको इस रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए। प्लीज़ गिव मी 2 कार्ड्स ऑफ एडवाइस एंजल्स। मेरे व्यूअर्स को इस रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए।
जब उनके पास एक ऐसी सिचुएशन है कि उनके पर्सन को कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? थैंक यू, थैंक यू। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, म्यूटेबल मून एंड सरेंडर टू द डिवाइन, फुल मून। देखिए दोनों कार्ड्स आपके बिल्कुल सामने हैं। आपके पर्सन ने इस रिलेशनशिप को डिवाइन को सरेंडर कर दिया है और डिवाइन आपसे भी कह रहे हैं कि आप इस रिलेशनशिप को डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। अपनी तरफ से कोई ऐसा मूव मत लीजिए, जो आपकी किस्मत में होगा वो आपके सामने भगवान फैसला वही ला के रखेंगे, जो आपके हाईएस्ट गुड में अच्छा होगा, जो आपके हित में होगा वही चीज़ आपके लिए करेंगे। तो आप परेशान मत होइए, डिप्रेशन में मत आइए, एंजाइटी मत लीजिए। रात रात को जग के परेशान होके रो के उनके बारे में जब आप सोचते हैं तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। नथिंग इज जेट सेट इन स्टोन, म्यूटेबल मून। तो ये जो मून है आप देखिए कितनी लहरें उठ रही हैं। लहरें कभी शांत नहीं होती। जो मन होता है हमारा, जैसे वो बहुत चंचल होता है, उसमें फीलिंग्स बार बार चेंज होती रहती हैं। तो ये भी जो हम रीडिंग्स निकालते हैं, जो फीलिंग्स निकालते हैं, ये आपकी करंट फीलिंग्स होती हैं, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स होती हैं। तो डिवाइन आपसे यही कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है, चीज़ें चेंज होती रहती हैं। हो सकता है कि आपके जो पर्सन है उनकी फीलिंग्स में कुछ चेंज आए, उनके डिसीजंस में कुछ चेंज आए। तो आप डिवाइन को सरेंडर कीजिए और थोड़ा वेट कीजिए टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग का। अगर आपकी किस्मत में ये होंगे तो ये ज़रूर आपके पास आएंगे। कुछ भी चीज़ फिक्स माइंड लेकर मत चलिए कि ऐसा ही होगा। हो सकता है आपने अपने मन में कुछ फिक्स सेट कर लिया हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी फिक्स नहीं होता, चीज़ें चेंज होती रहती हैं, फीलिंग्स चेंज होती रहती हैं। डिवाइन आपसे यही कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा वेट कीजिए और भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। अगर आपकी किस्मत में हुए तो ये पर्सन आपको ज़रूर मिलेंगे। तो ये थी रीडिंग फ्रेंड्स आज के लिए, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को लेकर, आपकी फीलिंग्स को लेकर और आपको क्या करना चाहिए, और उनके चैनल मैसेजेस। अगर आपको पसंद आया है कुछ भी और आपसे रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको मिलूँगी अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।